परिवार का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, परिवार को कैसे हम बढ़िया सबको राजी रख सकें, सबसे रिलेशन कैसे मेंटेन रख सकें, ये बात अगर सीखनी है तो कृष्ण भगवान से सीखिए। द्वारका का एक प्रसंग है कि एक बार संत नारद जी आए तो भगवान बैठे थे रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी के पास में गए तो नारद जी वहीं गए, भगवान से मिले, रुक्मणी जी से भी मिले और भगवान को कल्प वृक्ष का फूल नारद जी ने चढ़ाया। लो प्रभु, आपके लिए कल्प वृक्ष का फूल लेके आया हूं। अब कल्प वृक्ष का फूल तो दुर्लभ है, धरती पर तो है नहीं, इसलिए वो स्वर्ग से लेके आए थे, वहां कल्प वृक्ष है। भगवान को दिया, भगवान ने वो रुक्मणी जी को दे दिया, तो रुक्मणी जी ने भी अपने हाथ में रखा, वो कल्प वृक्ष का फूल है। इधर नारद जी मिल मिला के बाहर निकले तो पास में ही रुक्मणी जी के महल के उधर ही सत्यभामा का महल था। ये सत्यभामा भी तो भगवान की रानी है, 8 पटरानियों में एक। तो नारद जी थोड़ा है गुद्दा गालिया बिना रहे थे गुण। नारद जी सत्यभामा के ने गया और सत्यभामा को जाकर के कहा, आधा घंटा हो गया है, मैं घूम रहा हूं, भगवान से भी मिल लिया हूं, लेकिन भगवान आपको तो पूछते ही नहीं है, आपको अलग रखते हैं, वो तो रुक्मणी जी के साथ बैठे रहते। और पता है, मैं भगवान के लिए स्पेशल फूल लेके आया था, भगवान को मैंने दिया तो भगवान ने वो रुक्मणी जी को पकड़ा दिया, और तुमको तो फूल तो छोड़ो, फूल का पत्ता भी नहीं दिया। अरे पत्ता छोड़ो, फूल की सुगंध तो कम से कम देते, वो सुगंध भी नहीं दिलवाई और रुक्मणी को दे दिया। इसका मतलब भगवान रुक्मणी से प्रेम ज्यादा करते हैं, आपका तो उनके दिल में स्थान ही नहीं है। यूं बेड़ा प्राण गया पर और थोने ठाए लुगाड़ो तो दिल तो अड़ जुए, एकदम मन में बात लाग गई और उन्हीं टाइम सत्यभामा नाराज होने बैठ गई। भगवान तो निकल चले राज दरबार का काम करने और वापस राजकाज करके शाम को आए सत्यभामा के महल में, तो आगे देखे तो सत्यभामा रो मुंडू तो हुजियोड़ो। भगवान कहो, अरे देवी कही हुई हो, मुंडू की करो हुजियो, तकलीफ है, कोई बात है कही होगी। सत्यभामा कहे कई तकलीफ है, बस हमें माँ बात ही नहीं करनी। अरे होयो कहीं, बोले नहीं मैं तुम्हारे पीर जाऊं। अरे भगवान को होयो कहीं, बात तो बता। सत्यभामा ने कहा, पुष्प आया, रुक्मणी को दे दिया, हमको तो एक बार भी हाथ में नहीं दिया। अरे कल्पवृक्ष का पुष्प हम भी देखते, पास में ही तो मेरा महल था, आपने जिक्र भी नहीं किया, एक पत्ता भी तोड़ के आपने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब आप भेदभाव रखते हैं। अब हमारी तो जगह ही कहाँ है, हम रानी है ही नहीं आपकी। भगवान बोले, अरे अरे देवी ऐसा नहीं है, कल्पवृक्ष का पुष्प चाहिए तो चलो हम अभी ला करके देते हैं आपको कल्पवृक्ष का फूल। बोलो कैसा फूल चाहिए, जो मांगोगे सो दे देंगे। सत्यभामा ने कहा, पहले रानी बनाया, अब नौकरानी बनाना चाहते हो कि मांगोगे और तब दोगे? ऐसा नहीं है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं ऑर्डर देती हूं। तो भगवान ने कहा, अच्छा 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 भगवान, ऑर्डर ही सही, ऑर्डर दे दो बस, कि आपको क्या चाहिए। वही कल्पवृक्ष का फूल चाहिए, मैं एक और फूल मंगवा देता हूं। तो सत्यभामा क्यों, नहीं ये मैं फूलू, मैं नहीं राजी हूं, क्योंकि फूल दे वो जन मैं रुक्मणी बराबर हो जाऊं, मैं बराबर में नहीं हूं, मैं तो उन ऊंची हूं, इन वास्ते फूलू राजी नहीं हूं। तो कहीं चाहिए देवी बोल, तो के मन तो पूरा पेड़ ही चाहिए। भगवान क्यों, वाह पूरा पेड़ चाहिए, तो हाल मारे आते। सत्यभामा ने लेन भगवान गया ठेठ स्वर्ग में इंद्र रे कने, और इंद्र ने कहो, भाई इंद्र और कल्पवृक्ष नहीं थारे लगोड़ो अपन दे दे, क्योंकि मारे सत्यभामा ने पसंद आई गयो, इन वास्ते वो अपन बटे द्वारका में लागी। इंद्र कहो, बाप जी आप भी कई बात करो, आप तो इतना पढ़िया लिखा होशियार हो, और आपने तो सब नियम तय कायदा कानून साइड है, स्वर्ग का कायदा कानून कही है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में ही रह सके और कटे नहीं जा सके, तो वो तो मैं आपने नहीं दे सकूं, क्योंकि कल्प वृक्ष की शोभा स्वर्ग के अंदर है, धरती पर उसकी शोभा नहीं होती है। भगवान क्यों किने ज्ञान देवे, वो ज्ञान थारो छाटनो बंद कर, तने टाइम मैं वैकुंठ में रहूं, पर मैं वैकुंठ में शोभा दूं, धरती माते धूल चाटू फिरू, शोभा दूं कहीं, पर तो ही मैं धरती माते रहूं। तने ठाए तू मन कई ज्ञान दे, तने कहो जो काम कर, ज्यादा पंचायती मत कर, समझो ओ अपन दे दे, अपने पसंद आई गयो। इंद्र कहो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कानून है, इस हिसाब से आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप जो भी हैं, लेकिन प्रभु इसमें मैं आपके साथ में नहीं। भगवान क्यों, ओ यूं को नहीं समझे, 2-4 गदारी जमई जने पचे इंद्र क्यों, मैं बाप जी ले जाओ, तो ले जाओ जगह, 1 ले जाओ, 2 ले जाओ, जितना ले जाने जितना अगली पेड़ ले जाओ, बस पर मारो मत। भगवान परमात्मा कल्प वृक्ष का पेड़ उखाड़ करके ले आए और सत्यभामा के महल के सामने आंगन में लगा दिया। सत्यभामा खुश हो गई। इसका मतलब क्या है,
परिवार को कैसे मैनेज रखना है, ये बात सीखनी है तो कृष्ण भगवान से सीखिए।